माँ शब्द ही निःशब्द है। वह माँ जिसने अपने सारे सुखों का त्याग करके अपने पुत्र को एक कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया, जहां से उस पुत्र को अपनी माँ के वो त्याग का एक पल भी याद नहीं आया। भगवान हर जगह नहीं होते हैं, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। लेकिन एक माँ की उम्मीद भी कैसे टूटती है जब वह अपने कोख में पल रहे बच्चे से कुछ उम्मीद रखती है कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा। यह बात प्राचीन समय की है। एक गांव में एक परिवार खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। उस परिवार में केवल पति पत्नी थे। समय गुजरता गया, उनके घर बच्चा नहीं हुआ। अब धीरे धीरे समय बदला और उस हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लगी कि एक दिन सरला का पति ऐसी बीमारी से ग्रस्त हुआ कि फिर से खड़े होने लायक नहीं रहा। अब वह सरला अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर शहर दौड़ती भागती फिरने लगी। जब सब जगह से निराशा मिली तो वह अपने मन में हताश होकर पति को घर ले आई। घर लाने के बाद पति की हालत धीरे धीरे और बिगड़ गई। इसी दौरान सरला को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। माँ ईश्वर का दूसरा रूप है। वह माँ जो खुद हर तकलीफ झेलती है और लोगों के ताने सुनकर हर कष्ट सहकर अपने बच्चों को उस लायक बनाती है कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है। यह बात जब सरला ने अपने पति को बताई तो उसके पति ने कहा कि अब उसे मृत्यु से पहले यह चिंता नहीं सताएगी कि वो निसंतान है, तो तुम्हारी जिंदगी का सहारा जन्म लेकर तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनकर तुम्हारा जीवन निर्वाह करेगा। और यह सब कहते कहते पति ने अपने प्राण त्याग दिए। सरला पर मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। जिसके कोख में मासूम जान पल रही हो और उसके पति की मृत्यु हो गई हो, उस पर क्या बीती होगी। वह मन ही मन में बहुत दुखी थी, लेकिन यह बात कहकर वो खुद को समझा लेती कि उसके कोख में पल रहा नन्हा सा बच्चा, उसके पति का प्यार एक दिन इस दुनिया में जन्म लेकर आएगा। पर ये दुनिया वालों के ताने से सरला भी मर चुकी थी। जी तो रही थी पर जान नहीं थी। पति के गुजरने के बाद वह पेट में पल रहे मासूम की जान के लिए वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी, बस इसलिए कि अपना पेट पाल सके और उसका बच्चा भी ठीक रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कहा जाता है कि एक बेटा बड़ा होकर माँ बाप का सहारा बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक विधवा माँ की बात थी जो अकेली थी, जिसका इस दुनिया में उसके बेटे के सिवा और कोई नहीं था। और बच्चे के जन्म का समय आया, तब सरला ने पुत्र को जन्म दिया। रूप से आश्रित होकर उसका पालन पोषण करती। धीरे धीरे अब उसका पुत्र 5 साल का हो गया तो सरला ने अपने पुत्र को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। सरला अपने पुत्र से बहुत प्यार करती और अपने शरीर पर कष्ट लेकर कुछ पैसे बचाकर बेटे की हर मांग पूरी करती। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और उसने गांव से बाहर शहर में उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगा के पढ़ने लगा और वह एक दिन बड़ा अधिकारी बन गया। माँ को जब ये पता चला तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई कि उसके जीवन का सारा कष्ट अब उसका बेटा काट देगा। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और वह अपनी नौकरी करने लगा। अब उसकी माँ सरला अकेली रह गई। धीरे धीरे समय बीता। नौकरी में ज्यादा वक्त देने की वजह से पुत्र का अपनी माँ के प्रति मोह भी कम हो गया। इधर सरला अपने बेटे की राह देखती और कहती कि आज मेरा बेटा जरूर आएगा। जब बेटा नहीं आता तो वह रोती और कहती, मेरा बेटा तू कब आएगा अपनी माँ के पास, तेरी माँ राह देख रही है। एक बेटा जब बड़ा होकर उस काबिल बन जाता है तो माँ की जो इच्छा और जो कर्तव्य होते हैं, जिसके लिए वो हजारों सपने देखती है, वही बेटा एक दिन उन सभी सपनों को तोड़ देता है और उसे वहीं किसी लड़की से प्यार हो गया
जब लड़की को उसने अपने माँ के बारे में बताया तो वह बोली कि ये सब वह अपनी माँ को बताएगा तो वह हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी, इसलिए अपनी माँ को बिना बताए शादी कर लो। और लड़की ने अपनी माँ बाप को मिलवाकर शादी कर ली। अब वह बेटा पत्नी में ऐसा फंसा कि अपनी माँ के सारे कष्टों को भूल गया। उसकी माँ को जब यह बात पता चली तो उसे बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वह ये सोचकर अपने मन को समझा लेती कि एक ना एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। समय बीतता रहा और माँ भी अब वृद्ध हो गई थी। गांव के लोग भी अब सरला से बोलने लगे कि तेरा बेटा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन सरला के अंतर मन में कहीं ये आस जगी हुई थी कि उसका बेटा एक दिन जरूर आएगा। उधर बेटा पत्नी के प्यार में फंसकर माँ को पूरी तरह भूल चुका था। इधर धीरे धीरे सरला भी इतनी वृद्ध हो गई थी कि उसको चलने फिरने में परेशानी महसूस होने लगी। तब गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखवाया और अपनी अलमारी में उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से बोल दिया कि जब उसका बेटा आए तो ये पत्र उसे दे देना। और वृद्ध माँ एक दिन उसके पुत्र की याद में गुजर गई। इधर एक दिन उसके बेटे और उसकी पत्नी में ऐसे ही किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसकी पत्नी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब बेटे को उसकी माँ की याद आई और वह एक दिन गांव आया। गांव आकर पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा कि तेरी माँ सरला तुझे याद करते करते मर गई, तेरे नाम एक पत्र छोड़ गई है। बेटे ने अब पत्र को खोलकर देखा तो उस पत्र में माँ का वो दर्द भरा जीवन का पूरा कष्ट लिखा था और अंत में लिखा था कि बेटा, मेरे आने से तेरी गृहस्थ जीवन में कोई भी रुकावट आती है तो मैं पूरे जीवन पर्यंत मैं तुझसे अलग रहूंगी। अब बेटे को माँ के प्यार का एहसास हुआ और अपनी गलती का पश्चाताप किया।